वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हाणे असां इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है तजिया निगार आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि प्रोफेसर हसन अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन अस्करी साहब। वालेकुम सलाम सर, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। हसन साहब, ये बताएं कि एक बात समझ में नहीं आ रही, कल गिलानी साहब ने भी कहा कि जी साजिशें हुई हैं और वक्त आने पर बताऊंगा। ये जब भी कोई घर जाने वाला होता है या किसी की कुर्सी डगमगाती है तो वो साजिशों का जिक्र क्यों करते हैं? देखिए, साजिशों से आप एक मिथ क्रिएट कर देते हैं जिसका हकीकत किसी को पता नहीं होती। और उससे आप अपना थोड़ा सा अपनी वीकनेसेस को कवर जो है वो कर लेते हैं। तो इसलिए साजिशों की बात लोग करते हैं, लेकिन कभी आज तक हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि वो क्या साजिशें, अगर वाकई साजिशें सियासत में होती हैं, ये बात नहीं है, वो जरूर होती हैं, लेकिन उनको फिर एक्सपोज कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि आइंदा होशियारी से काम लिया जाए। सही। अच्छा, आज जैसे मखदूम शहाब साहब का नाम विथड्रॉ हो गया और वो केमिकल कोटा केस जो आ गया, उस पर भी कुछ कयास आराइयाँ हो रही हैं कि जी ये साजिश है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी होना साजिश है या फिर बदकिस्मती है उनकी? देखिए, इसमें काफी हैरानी तो हम लोगों को यहाँ हुई है कि जैसे ही वो नॉमिनेशन देते हैं फटाफट जो है वहां से इस किस्म के इकदाम हुए, तो उससे फिर ये ख्याल तो पैदा होता है कि क्या कोई ऐसे प्लेयर्स हैं। इस सूरत में तो दो ही प्लेयर्स हो सकते हैं, जो बिल्कुल मैं क्लियर बात करूंगा। जो एंटी नारकोटिक फोर्स है उसको हेड करता है मिलिट्री का ब्रिगेडियर, सर्विंग ब्रिगेडियर होता है या मेजर जनरल होता है, अलबनी ब्रिगेडियर साहब हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या ये फौज उनके खिलाफ है, और दूसरा जुडिशरी हो सकती है, क्या जुडिशरी उनके खिलाफ है। अब प्रॉब्लम यह है कि इन बातों के सबूत कोई नहीं होते, ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल स्टेटमेंट हैं। लेकिन ये सवाल जरूर पैदा हो गया है यहाँ पे सियासत में कि अचानक जो ये मामला एक तेजी से उठे हैं, सिंक्रोनाइज हुए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें कोई बड़ी गेन हो। लेकिन सर, अब जो नया नाम सामने आया है राजा परवेज अशरफ का, तो माशाल्लाह से वो भी करप्शन केसेस में काफ़ी खुद कफील नज़र आए हमें माजी में। रेंटल पावर केस का आप देख सकते हैं, वो भी सामने है। तो फिर क्या राजा परवेज अशरफ भी आने वाले दिनों में टफ टाइम को फेस कर सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर कल वो मुंतखब हो जाते हैं तो? जी, हैरानी हुई है हमें राजा परवेज अशरफ का नाम सुनकर। बिल्कुल आपने सही कहा है कि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल में पीपल पार्टी की बदकिस्मती होगी अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि इस वक्त हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं पीपल पार्टी के अंदर भी, वो भी ऐसे लोग जो एक से खुश हैं, दूसरे से नहीं खुश हैं, तो वो भी अपने अपने चक्कर चला रहे हैं। कभी किसी का नाम चल रहा है, कायरा साहब का नाम आया, अब राजा परवेज अशरफ का लिया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि कल जब इलेक्शन होगा, जब आखिरी सिचुएशन आएगी, जब नाम की विड्रॉल होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि राजा परवेज अशरफ कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ये पीपल पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी कि अगर राजा परवेज अशरफ को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। नाम बदल सकते हैं। प्रोफेसर साहब, जरा ये बताते जाएं कि आपको क्या लग रहा है, जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम कबूल करते हैं, उसके बाद जो नाम सामने आए वो मखदूम शहाब हों, राजा परवेज अशरफ हों, मुतनाज़े नाम है, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के ज़ख्म अभी हरे हैं? और क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कोई स्मार्ट मूव पीपल्स पार्टी खेलने जा रही है जो नाम सामने आए? और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा, अगर राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के एंड पर? देखिए, इसमें मैं दो चीजें देख रहा हूँ। एक तो मैं ये कहूंगा कि पीपल पार्टी में क़यादत का फुकदान है, यानी ऐसी क़यादत जो बड़े स्टेचर की हो। बदकिस्मती ये है कि जब पीपल पार्टी में हम क़यादत की बात करते हैं तो मुकाबला हो जाता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से या जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जो इतने बड़े स्टेचर के थे। अच्छा, अब उनके पास उस स्टेचर की लीडरशिप जो मौजूद नहीं है। एक तो हमें इसकी बुनियादी वजह हमें ये नजर आती है। फिर यह है कि पीपल पार्टी में भी तो कुछ हार्ड लाइनर होते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें जो है मुकाबला करना चाहिए जुडिशरी का, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हुई है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि लॉन्ग रन में जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन फायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना है आज ना सी 6 महीने के बाद, और पीपल पार्टी का असल चैलेंज यही होगा कि वो इलेक्शन में परफॉर्म करके दिखाए, तो उससे कुछ
जो कॉन्स्पिरेसीज कम हो जाएंगी। तो उसकी वजह से भी पीपल पार्टी में अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसकी वजह से भी हमें इस किस्म की बातें जो है वो नजर आती हैं, जिससे हमें क्राइसिस महसूस होता है। अच्छा हसन साहब, वैसे आजकल सियासत बड़ी गर्म चल रही है और लोगों ने नामजदगी फॉर्म भी जमा कराए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए अपना नामजदगी फॉर्म जमा करवाना कैसा देख रहे हैं कि हो सकता है कि कल को विथड्रॉ हो जाए, या फिर आप समझ रहे हैं कि मौलाना जाएंगे इस पोलिंग में? देखिए, मौलाना काफी तजुर्बेकार हैं, वो दीन को भी समझते हैं और दुनिया को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और उन्होंने जो ये मूव की है ये असल में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए की है। जाहिर वो इलेक्ट तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि उनको नवाज वाले भी वोट नहीं देंगे, लेकिन यह है कि इससे बार्गेनिंग पावर होती है, आपकी हैसियत बेहतर होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने अपना नाम प्रेजेंट किया है। अगर वो आखिरी वक्त तक कायम रहते हैं तो मुझे हैरानी होगी, क्योंकि उनको वोट को 8 या 10 से ज्यादा नहीं पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है आखिरी वक्त में वो विड्रॉ कर दें। सही। अच्छा हसन अस्करी साहब, क्या समझ रहे हैं, कोई अपसेट भी हो सकता है कल? क्योंकि जिस तरह PMLN कोशां है, लोगों से राब्ते में, काफ लीग से भी उनका राब्ता हुआ, ज़राए का कहना है कि MQM से भी उनकी बात हुई है। कोई अपसेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर ये वाकई साजिशें हो रही हैं और कोई तीसरी कुव्वत मुलविस है तो किसी मतलब अपसेट की भी हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, कल तो लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट हो जाएगा। जो पीपल पार्टी ने और उनके साथियों ने 3 नाम दिए हैं, उनमें से कोई एक हो जाएगा। लेकिन अभी एक और टेस्ट आना है। वो होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर ओथ लेने के बाद उसे फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है। मेरा अपना ख्याल यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त जो रूलिंग कोलिशन में पार्टियां हैं वो फिर आके वोट के लिए फिर बार्गेनिंग करेंगी हुकूमत के साथ। तो अभी एक नया टेस्ट आने वाला है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला। अभी भी कुछ खबरें हैं कि जी कुछ बार्गेनिंग हुई है, काफ लीग ने कुछ ज्यादा शेयर लिया है। क्या नए वजीर आजम और नई काबीना के आने से कुछ आप उम्मीदें लगा सकते हैं कि जी काबीना छोटी होगी, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ पैसा खर्च होगा, वुज़रा कुछ कम नजर आएंगे? देखिए, कोलिशन हुकूमत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ जो छोटी पार्टियां होती हैं वो काफी कीमत वसूल कर लेती हैं और वो ओहदों की सूरत में होते हैं, कुछ और बेनिफिट्स होते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि जो हमारी सियासत में पेट्रोनेज का इस्तेमाल है वो माजी की तरह चलता रहेगा। अगरचे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा ये महदूद मुद्दत का प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासत में कोई मुझे बड़ी तब्दीली नजर आती है। सही। क्या समझ रहे हैं कि अगर जो रेंटल पावर का केस है उसमें भी राजा परवेज अशरफ को कोर्ट जाना होगा और सुइज अथॉरिटीज़ को ख़त लिखने के हवाले से भी पार्टी पॉलिसी वाज़ेह है, तो टकराव का मौसम या टकराव की जो सूरत हाल है वो बढ़ेगी, या आप समझ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब है तो अब मामला कुछ ठंडे होंगे, कुछ रिवर्स गियर में जाएंगे? देखिए, जुडिशरी से यानी सुप्रीम कोर्ट कही है ना, सुप्रीम कोर्ट से कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये समझा जाता है कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी जो वो अरसलान वाला केस है उसको वो कॉन्स्पिरेसी समझते हैं। इधर पीपल पार्टी ये समझती है कि रवायती तौर पे सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी पीपल पार्टी पे वक्तन फक्तन दबाव रखती है। तो ये डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट तो मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब ज्यादा कंफ्रंटेशन ना चल सके, क्योंकि 3-4 महीने के बाद इन्हें इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा और उससे फिर ये है कि मामला वक्ती तौर पे रुक जाएंगे। हसन अस्करी साहब, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कल के इलेक्शन से और आवाम समझ रहे हैं कि कुछ बेहतरी होगी। पाकिस्तान ने बड़े फैसले किए हैं 26 अप्रैल से 19 जून तक के, उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, अगर तो नया वजीर आजम या उसकी काबीना कुछ क्रेडिट हासिल करना चाहती है तो मेरा ख्याल ये है कि अगर बिजली के मामले को ये हैंडल कर लें तो बहुत से लोगों की दवाएं जो है ना इस हुकूमत के साथ होंगी। अगर कुछ ना किया तो जाहिर है लोग तो नाराज हैं ही हमारे सियासतदानों से। सही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ ने जो चंद साल पहले वादा किया था अगर वही निभा देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे? देखिए, राजा परवेज अशरफ अगर हुए तो बहुत कंट्रोवर्सीज होंगी इस मुल्क के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है सुकून से वजारत चला सकेंगे। अगर कोई और हुआ तब हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो बिजली के मामले को हैंडल कर लें तो लोग उनको काफी दुआएं देंगे। सही। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, प्रोफेसर हसन अस्करी के ताबूद उन्हनि चयो त हालात अञा वधीक ख़राब थी सघंदा ऐं ख़ासि तौर ते राजा परवेज़ अशरफ जी जेका शख़्सियत आहे उनखे तमामु घणो मुतनाज़े बणायो वियो, छाकाणि त राजा परवेज़ अशरफ जॾहिं पाणी ऐं बिजली जा वज़ीर हुया
उन वक़्त भी उन्होंने अवाम सां कूड़ा वाइदा कया ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अवाम जो एतमाद त राजा परवेज़ अशरफ ते हाणे नाहे रहियो। पार्लियामेंट में जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे यकीनन पार्टी पॉलिसी तहत राजा परवेज़ अशरफ खे न सिर्फ़ु इलेक्ट कराईंदा पर शायदि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बि अचे। पर हसन अस्करी साहब जो इहो चवणु आहे त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दौरान वॾी बार्गेन थींदी ऐं शुरू में जीअं असां मौलाना फज़ल रहमान साहब जे हवाले सां चयो हो त मौलाना साहब जेके आहिनि उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी बार्गेनिंग पावर वधाइण जे लाइ इन मैदान में उन्हनि टिपो ॾिनो आहे ऐं मौलाना साहब थी सघे थो इलेक्शन खां अॻु में वोटिंग खां अॻु में विदड्रॉ करे वञनि। प्रोफेसर साहब जो चवणु आहे त जेकॾहिं मौलाना उन मरहले में वञनि था त पोइ यकीनन इहा ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि हूंदी, छाकाणि त मौलाना फज़ल रहमान इन्हनि सभिनी कैंडिडेट्स मां कमज़ोर तरीन कैंडिडेट्स सम्झा वञनि पिया, छाकाणि त उन्हनि जी पंहिंजी जेका पार्टी पोज़ीशन आहे उन में सिर्फ़ु उन्हनि जा 8 मेंबर आहिनि ऐं पोइ बि जेकॾहिं दोस्ती यारी में के 2-3 वोट उन्हनि खे मिली आहे त मिली आहे। पर मौलाना साहब क्लियर कट परे परे ताईं वज़ीर आज़म थींदा नज़र न पिया अचनि। पर अपसेट जो जेको असां उन्हनि खां सवाल कयो नाज़रीन, कुझु माण्हू इहो एक्सपेक्ट कनि पिया त शायदि अंदरि ई अंदरि अपोज़िशन पार्टियूं ऐं जेके कोलिशन में वेठल हुकूमती पार्टियूं आहिनि उन्हनि विच में का राह हमवार थी आहे, के ॻाल्हियूं को ब्रेक थ्रू थियो आहे ऐं थी सघे थो सुभाणे पीपल्स पार्टी के अपसेट खे मुंहुं ॾेई सघे थी। बहरहाल बज़ाहिर जेका पोज़ीशन आहे, जेका ऑन सरफेस पोज़ीशन आहे, उहा इहा ई आहे त इतिहादी पीपल्स पार्टी खां तमामु घणो ख़ुशि आहिनि ऐं अॼु इतिहादियुनि जो इजलास बि थियणो आहे। जंहिं वक़्तु हीउ प्रोग्राम हली रहियो हूंदो उन महिल थी सघे थो इतिहादियुनि जो इजलास जारी हुजे या ख़तमु थी चुको हुजे, पर इतिहादियुनि जे साम्हूं राजा परवेज़ अशरफ जो नालो जेको आहे उहो पेश कयो वेंदो ऐं जेकॾहिं इतिहादियुनि राजा परवेज़ अशरफ ते बि के सवाल खड़ा कया त पोइ आख़िरी कैंडिडेट जेको पीपल्स पार्टी जो बचंदो उहो हूंदो कमरुज़्ज़मान कायरा। कमरुज़्ज़मान कायरा जी ओवरऑल जेका परफॉर्मेंस रही आहे, ॾाढा एक्टिव रहिया आहिनि हू। कमरुज़्ज़मान कायरा ते को करप्शन जो अञा ताईं को केस बज़ाहिर असांखे नज़र न आयो आहे। कमरुज़्ज़मान कायरा बहरहाल हिन वक़्तु हिकिड़ी गैर मुतनाज़े शख़्सियत आहिनि पीपल्स पार्टी तरफ़ां ऐं जेकॾहिं इतिहादियुनि राजा परवेज़ अशरफ जो नालो रद्द करे छॾियो त पोइ कमरुज़्ज़मान कायरा जेके आहिनि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूंदा पीपल्स पार्टी तरफ़ां हिन वज़ीर आज़म जी चूंड जे लाइ ऐं कमरुज़्ज़मान कायरा पाकिस्तान जा नया वज़ीर आज़म थी सघनि था। पर फ़िलहाल अञा ताईं क़िस्मत जी देवी मखदूम शहाबुद्दीन खां नाराज़ थी राजा परवेज़ अशरफ जे कुल्हे ते अची वेठी आहे। पर जेकॾहिं इतिहादियुनि राजा परवेज़ अशरफ खे सपोर्ट न कई पोइ राजा परवेज़ अशरफ जो वज़ीर आज़म थियण जो ख़्वाब बि पूरो न थींदो ऐं पोइ फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूंदो कमरुज़्ज़मान कायरा, छाकाणि त काग़ज़ात जेके आहिनि से सिर्फ़ु 3 माण्हुनि जा जमा थिया आहिनि ऐं एट द 11th आवर कमरुज़्ज़मान कायरा पारां काग़ज़ात नामज़दगी जमा कराइण वारो जेको सवालु आहे उहो काफ़ी माण्हुनि जे ज़हनुनि में आहे ऐं काफ़ी माण्हू इहो बि सम्झी रहिया आहिनि त थी सघे थो फाइनल कैंडिडेट कमरुज़्ज़मान कायरा ई हुजे। बहरहाल इहो चवणु वक़्त खां अॻु में हूंदो। फ़िलहाल राजा परवेज़ अशरफ जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो थियणो आहे इतिहादियुनि सां सदर ज़रदारी जे इजलास में। नंढो वक़फ़े खां पोइ नाज़रीन जीअं तव्हांखे ख़बर आहे अॼु 21 जून आहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 59 जनम ॾींहुं आहे ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे माण्हू अॼु बि यादि कनि था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां माण्हू अॼु बि मुहबत कनि था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे कातिलनि खे पकड़ाइण जे लाइ अॼु बि जियाला पीपल्स पार्टी जी क़यादत खां सवाल कनि था। इहे काफ़ी सवाल कुझु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जूं यादूं ऐं अॼु जो सभिनी खां वॾो सवाल इहो त जेकॾहिं अॼु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयाती हुजनि हा त पोइ छा हुजे हा। इन ते ॻाल्हाईंदासीं हिकिड़े नंढड़े वक़फ़े खां पोइ।